गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग जो पढ़ रहे थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला चैप्टर, उससे संबंधित 5-6 न्यूमेरिकल इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किया है जो बोर्ड परीक्षा में केवल पूछे गए हैं, उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। उनको हम आपको कैसे लगाना है, क्या दिया होता है, क्या क्या आपको ज्ञात करना है, ये लगाने का तरीका बताएंगे। तो ये सवाल पर हम आते हैं न्यूमेरिकल पर। दिया है कि एक लंबी परनलिका जिसकी प्रति सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे, प्रति सेंटीमीटर लंबाई में कितने फेरे हैं? 15 फेरे। तो देखिए इधर एम, सवाल पहले पूरा पढ़ दे। एक लंबी परनलिका जिसकी प्रति सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं के भीतर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा लूप परनलिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परनलिका में बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 2 एम्पीयर से 4 एम्पीयर कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के दौरान प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? धारा परिवर्तन के दौरान प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इधर परनलिका के प्रति यानी n बराबर क्या दिया है? n1 स्मॉल n1 बराबर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो कैपिटल N1 बटे L बराबर क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है 15 प्रति सेंटीमीटर, 15 प्रति सेंटीमीटर सेमी। तो इसको मीटर में चेंज कर दे। ये 15 प्रति सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? यानी 15 फेरे हैं 1 सेंटीमीटर में। कितने सेंटीमीटर में? 1 सेंटीमीटर में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 बटे 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितने फेरों की संख्या है? 15। तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो 15 बटे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर -2 मीटर। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 15 गुणे 10 के पावर 2 मीटर प्रति मीटर, प्रति मीटर। यानी इसको हम सीधे लिख देंगे 1500 प्रति मीटर। यानी प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 मीटर लंबाई में 1500 फेरे। आप देखिए इधर आगे हमको निकालना क्या है? देखिए समय क्या दिया हुआ है? डेल्टा टी। डेल्टा टी बराबर कितना दिया है? 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। धारा परिवर्तन डेल्टा आई कितना दिया हुआ है? डेल्टा I1 दिया है। पहले वाली कुंडली में धारा का परिवर्तन कितना होता है? तो धारा परिवर्तन दिया है 4 अंतिम में, पहले कितनी थी? 2, यानी 2 एम्पीयर। धारा में कितने एम्पीयर का परिवर्तन होता है? 2 एम्पीयर का। हमको ज्ञात क्या करना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि 2 समाज कुंडलियों के बीच अननोन प्रेरकत्व, 2 समाज कुंडलियों के बीच हमने आपको बताया था कि मान लीजिए एक कुंडली आती है, अब इसकी लंबाई जन है, अगर इसके ऊपर एक दूसरी कुंडली रख दी जाए ऐसे, ठीक है, बीच में एक छोटी, ये प्राथमिक कुंडली थी और ये क्या है? सेकेंडरी कुंडली रख दी जाए तो अननोन प्रेरकत्व का सूत्र हमने आपको बताया। तो अननोन प्रेरकत्व का सूत्र क्या होता है बच्चों? अननोन प्रेरकत्व का सूत्र होता है M बराबर, हमने आपको बताया था अननोन प्रेरकत्व M बराबर μ0 n1 स्मॉल n1 n2 a2। ठीक है ना। अब देखिए इधर, देखिए छोटा, एक छोटा के भीतर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी उसका वो दिया है एक छोटा लूप परनलिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो ये दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला जो लूप है, छोटा लूप है, इसमें फेरों की संख्या नहीं दी है। तो दूसरे में जब फेरों की संख्या नहीं दी है तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? 1, और A2 बराबर क्या दिया हुआ है? 2। A2 बराबर दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मान रख दिया जाए सबका। तो M बराबर हमको क्या मिल जाएगा? M बराबर हमको मिल जाएगा
N1 के स्थान पर कितना लिखेंगे 1500। म्यू जीरो का भी मान रख दिया जाए तो म्यू जीरो का मान क्या हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 के पावर -7, तो 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा। ये म्यू जीरो का मान हो गया। फिर N1 का मान कितना हो जाएगा पूरे 1500 हो जाएगा, और 1500 है इसको 15 गुणे 10 के पावर 2 लिखिए, 15 गुणे 10 के पावर 2 हो जाएगा। और फिर देखिए N2 का मान क्या है 1 है, और A का मान 1, और A का मान क्या है 2 गुणे 10 के पावर -4। इसको हम हल कर लेंगे। इसको हल करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा अननोन प्रेरण मिल जाएगा। तो अननोन प्रेरण जब इसको आप हल करेंगे, हल आप कर लीजिएगा, तो 120 पाई गुणे 10 के पावर -9 है। तो m बराबर आपको मिल जाएगा 120 पाई गुणे 10 के पावर -9 हेनरी, ये मिल जाएगा। देखिए 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 में से 2 निकल जाएगा, 15 दूना 30, चौका 120 पाई गुणे 10 के पावर -9। अब क्या करेंगे हम लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, दूसरे लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल, पहले में धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा E2 बराबर m डेल्टा I1 बटे डेल्टा T, ठीक है ना। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, m का मान मिला है 120 पाई 10 के पावर -9, ये m का मान मिल गया है। अननोन प्रेरकत्व का मान अब देखिए डेल्टा I कितना है, तो डेल्टा I हमने वहां पे निकलवा दिया था 2 एम्पीयर की है, और डेल्टा T का मान कितना है 0.1, तो ये 10 हटा देंगे यहाँ पे और ये 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए ये E2 बराबर आपका हो जाएगा, ये 120 को हम लिख सकते हैं 12, और इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणे 2। अब देखिए यहाँ 1 और 1 2, यानी 2 0 इसमें से कम हो जाएगा। 120 को हम लिख सकते हैं ऐसे 12 गुणे 10 गुणे पाई गुणे 10 के पावर -9, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10, ठीक है ना। अब देखिए ये E2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 के पावर 1 और 1 ये 1 पावर यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है 2, तो 9 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा -7 बचेगा। तो 12 गुणे 2 गुणे 10 के पाई गुणे 10 के पावर -7 वोल्ट, ठीक है ना। इसको हम आगे क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए ये और थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो ये 12 गुना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 12 गुना 24 को हम 2.4 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक घात इसमें और कम कर दें, पाई का मान 3.14 गुणे 10 के पावर -6 बचेगा अभी वोल्ट। अब इसको गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या लिखा है 3.14, और इसको किससे गुणा कर देंगे 2 पॉइंट, तो 4 चौक 16 के 6, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा, और 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और 6 7 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 7 E2 बराबर आपका आ जाएगा 7.5 गुणे 10 के पावर -6 वोल्ट, ठीक है ना। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं E2 बराबर 7.5 माइक्रो वोल्ट। देखिए 10 के पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, ठीक है ना। तो 10 के पावर -6 को माइक्रो बोल देंगे तो 7.5 माइक्रो वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का सवाल अगर आता है तो ऐसे आप लगाएंगे, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो परिपथ में कितने समय में, क्या कह रहा है, परिपथ में 0. डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड, इतने समय में धारा कितना गिरती है,
तो डेल्टा आई धारा में परिवर्तन कितना होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। 5 से धारा कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कितने समय में, 0.1 सेकंड में, यानी धारा में परिवर्तन आपका 5 एम्पियर का हो गया। और आपका ई दिया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है 200 वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना दिया है, 200 वोल्ट। आपको क्या ज्ञात करना है, स्वाप्रेरक जल का मान ज्ञात करना है कि स्वाप्रेरक कितना होगा। तो हम जानते हैं, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है, माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। एल बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस ई बटे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए एल बराबर ई का मान कितना दिया हुआ है, 200। अब नीचे डेल्टा आई का मान कितना दिया हुआ है, 5, और इसका मान डेल्टा टी का मान 0.1। 10 हटा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 50 होगा तो इसको यानी -4। अब इसको माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रेरकत्व ऋण धन से नहीं मतलब होता है। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे 4 हेनरी। कितना लिखेंगे, 4 हेनरी। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल क्या है, कह रहा है एक प्रेरक में बहने वाली धारा I बराबर 4 + 12t द्वारा व्यक्त की जाती है। धारा को व्यक्त किया जाता है I बराबर 4 + 12t। एक प्रेरक में धारा बहती है और धारा को व्यक्त किया जाता है I बराबर 4 + 12t, एम्पियर में है। आगे, जहां t सेकंड में है, इसमें स्वाप्रेरित विद्युत वाहक बल 12 मिली वोल्ट है। विद्युत वाहक बल ई बराबर कितना है, 12 मिली वोल्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए 1 नंबर स्वाप्रेरकत्व। पहला नंबर क्या ज्ञात करना है, स्वाप्रेरकत्व। स्वाप्रेरकत्व ज्ञात करना है, यानी एल का मान ज्ञात करना है। दूसरा नंबर क्या ज्ञात करना है, दूसरा नंबर ज्ञात करना है t बराबर 1 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा एवं इसको प्रदान की गई शक्ति। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम स्वाप्रेरकत्व ज्ञात करते हैं, यल का मान। ठीक है ना। तो देखिए इधर यल का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए यल बराबर ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है -एल di/dt। तो ये जो आपका समीकरण दिया है आई वाला, इसको आप क्या करेंगे, आई बराबर दिया है 4 + 12t का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, देखिए यानी ये आपका हो जाएगा di/, इसको इक्वेशन 1 माने रखिए, di/dt बराबर क्या हो जाएगा, d/dt, और इधर क्या हो जाएगा 4 + 12t। ठीक है ना। तो ये देखिए di/dt बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, अवकलन का सूत्र लगा दिया गया है। तो d, ये 4 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो d/dt यानी यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 12 आगे आ जाएगा, dt/dt, तो ये dt/dt 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, यानी di/dt बराबर आपको मिल जाएगा 0 + 12, यानी कितना हो जाएगा 12। अब ये धारा परिवर्तन की दर मिल गई, यानी di/dt 12 मिल गया। तो देखिए अब समीकरण 1 से, तो 1 से क्या हो जाएगा, ई का मान कितना दिया, देखिए 12, यानी 12
12 गुणे 10 के पावर -3। ये देखिए ई का मान दिया है, देखिए फिर यल और इसका मान क्या देगा 12, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यल बराबर 10 के पावर -3 हेनरी। और इसको आप लिख सकते हो यल बराबर 1 गुणे 10 के पावर -3 हेनरी। यानी इसका मतलब ये आपका हो जाएगा यल बराबर 1 मिली हेनरी। ये 10 के पावर 3 को क्या कहते हैं, मिली कहते हैं। यानी क्या उत्तर आ गया 1 मिली हेनरी। ये आपको पहला उत्तर मिल गया, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नोट कर लीजिए। अब दूसरा नंबर हमको क्या ज्ञात करना है, सेकंड नंबर, तो इसको मिटाने देते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है सवाल में कि t बराबर 1 सेकंड में संचित ऊर्जा, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा। तो दूसरा नंबर t बराबर 1 सेकंड में संचित ऊर्जा। तो t बराबर 1 सेकंड में संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो देखिए इधर I बराबर 4 + 12 और t के स्थान पे क्या रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे, तो 12 × 4 कितना हो जाएगा 16 एम्पियर। कितना हो जाएगा 16 एम्पियर, 16 एम्पियर। अब देखिए संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है ½ LI²। U बराबर क्या होता है, ½ LI²। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ½ L का मान कितना मिला था अभी, 1 गुणे 10 के पावर -3, ठीक है। 1 गुणे 10 के पावर -3 मिला था। और फिर उसके बाद में देखिए I², तो 16 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको 16 आता स्क्वायर है, 16 गुणे 16 मिल जाएगा। तो इसको काट देंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 16 अट्ठे 112 गुणे 10 के पावर -3 जूल। क्या हो गया, जूल हो गया। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, U बराबर 112, ये गलत हो गया है पूरा, 16 गुणे 8, 16 के 128 होना चाहिए था, 112 लिख दिए थे, तो ये गलती से लिख गया था, इसको 128 लिखेंगे। 128 गुणे 10 के पावर -3 जूल, यानी U बराबर 128, इसको लिखेंगे मिली जूल। ये क्या हो जाएगा, 128 मिली जूल हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, ये ऊर्जा निकल के आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, t बराबर 1 सेकंड पर प्रेरक को दी गई शक्ति। तो देखिए इधर प्रेरक की शक्ति, तो शक्ति क्या हो जाएगा, P बराबर होता है VI। पढ़ाया है शक्ति ना, P बराबर V, लेकिन यहाँ पे क्या EI दिया गया। तो E का मान कितना दिया है, 12 गुणे 10 के पावर -3 वोल्ट, और I का मान कितना दिया हुआ है 16। तो 16 गुणे 12, 16 घाट 160, 192 10 के पावर -3। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। यानी इसको हम लिख सकते हैं P बराबर 192 मिली वाट। ये क्या हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी आपकी 192 मिली वाट। इन सवालों को आप लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और अदर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। थैंक्स।